Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So today we are going to start chapter number 3 that is SQL. Okay, DBMS का chapter number 3 जो है SQL इसे आज हम start करेंगे और आज के lecture में ये complete chapter हम खत्म कर देंगे. Okay. सो लेट स्टार्ट. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू क्वेरी लैंग्वेज. आपको पता है एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. सो इंट्रोडक्शन देखो. व्हाट इज क्वेरी लैंग्वेज? अ क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस. हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे करते हैं? क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से. इट अलोज यूजर टू रिट्राइव, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डेटा. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड मेनी अदर ऑपरेशंस. ओके. टाइप्स ऑफ क्वेरी लैंग्वेज. फर्स्ट है प्रोसीड्यूरल एंड सेकंड है नॉन प्रोसीड्यूरल. प्रोसीड्यूरल देखो, स्पेसिफाइक हाउ टू गेट डेटा, एग्जांपल रिलेशनल अलजेब्रा. सो डेटा कैसे निकाला जाता है. एंड नॉन प्रोसीड्यूरल मतलब डिक्लेरेटिव, स्पेसिफाइज व्हाट डेटा इज नीडेड, नॉट हाउ. ओके, एग्जांपल एसक्यूएल. सो ये टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिए. सो नाउ व्हाई एसक्यूएल? एसक्यूएल क्यों? Structure query language means SQL is standard language for relational database. So relational database के लिए ये एक standard language है. Support by most database system like MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, SQLite. ओके, ये सारे जो डेटाबेस सिस्टम है उनको सपोर्ट करती है. बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस. किसके ऊपर बेस है? रिलेशनल कैलकुलस एंड रिलेशनल अलजेब्रा. ओके. देन है की एसक्यूएल. कुछ की कैपेबिलिटीज है. लेट्स सी वन बाय वन. डेटा क्वेरी के लिए सिलेक्ट, डेटा मैनिपुलेशन के लिए इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. हम ये डीप में देखने वाले आगे. डेटा डेफिनेशन के लिए क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड डेटा कंट्रोल के लिए ग्रांट एंड रिवोक. ओके. नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसक्यूएल. सो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है क्वेरी का, क्योंकि हमने दो प्रैक्टिकल लिए हैं. सो सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2. ओके, फ्रॉम टेबल नेम. यहाँ पे हम टेबल नेम देते हैं. वेयर कंडीशन देते हैं कुछ भी. ग्रुप बाय ये हमने पढ़ा नहीं, लेकिन अभी देख लो. ग्रुप बाय मतलब कॉलम, सॉरी, ग्रुप बाय किस कॉलम का ग्रुप करना है. देन हैविंग, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं. ऑर्डर बाय कॉलम एएससी असेंडिंग और डीईएससी मतलब डिसेंडिंग. तो क्लॉज देखो, सिलेक्ट क्लॉज क्या कहता है? स्पेसिफाइज विच कॉलम टू रिट्राइव. सिलेक्ट से हमें जो कॉलम रिट्राइव करना है वो हम सिलेक्ट क्वेरी से कर सकते हैं. फ्रॉम से इंडिकेट द टेबल टू क्वेरी. कौन से टेबल में से ले रहे हैं वो इंडिकेट करता है फ्रॉम. वेयर क्या करता है? फिल्टर रोज बेस्ड ऑन कंडीशन. रोज को फिल्टर करता है कंडीशन के ऊपर. ग्रुप बाय मतलब ग्रुप रोज शेयरिंग वैल्यू यूज विथ एग्रीगेट्स. ओके. देन हैविंग मतलब फिल्टर ग्रुप्स यूज बाय ग्रुप बाय. जो ग्रुप बाय से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं उसे क्रिएट करता है, सॉरी फिल्टर करता है हैविंग. एंड ऑर्डर बाय मतलब सॉर्ट द रिजल्ट सेट. ओके. सो कमांड्स इन एसक्यूएल, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कमांड्स. फर्स्ट इज डीडीएल कमांड यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. लेट्स सी. TDL commands are used to define the structure of database. DDL commands क्यों यूज किए जाते हैं? डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए. सच एज टेबल, स्कीमाज, इंडेक्सेस, व्यूज एक्सेट्रा. These commands deal with the schema, that means blueprint और डिजाइन. ये कमांड कैसे होते हैं? ब्लूप्रिंट और डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, नॉट द डेटा इनसाइड. डेटाबेस के ब्लूप्रिंट के लिए होते हैं, डेटा के अंदर के लिए नहीं होते. ओके. डीडीएल कमांड्स आर ऑटो कमिटेड, मीनिंग चेंजेस आर परमिटेड, कैन नॉट बी रोल बैक. ओके, एक बार अगर ये कमांड दे दी तो इसे रोल बैक नहीं कर सकते. रोल बैक मीन्स एक बार दे दी तो अंडू नहीं कर सकते. ओके. दिस कमांड्स अफेक्ट द मेटा डेटा ऑफ द डेटाबेस. इस कमांड से जो मेटा डेटा है मतलब डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये अंडू नहीं हो सकते. सो कमांड कौन कौन से है? फर्स्ट है क्रिएट. क्रिएट का मीनिंग देखो, क्रिएट न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एग्जांपल टेबल, व्यू, इंडेक्स. क्रिएट से हम टेबल बनाते हैं, आपको पता है. अल्टर से मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. अल्टर में बहुत सारे होते हैं. अल्टर कॉलम, ओके, अल्टर रो. ओके. अल्टर कमांड्स हम असाइनमेंट 3 में पढ़ेंगे, असाइनमेंट 2 या 3 में पढ़ने वाले प्रैक्टिकल में. ओके. अभी सिर्फ मीनिंग याद रखो. ड्रॉप है. ड्रॉप क्यों यूज करते हैं? डिलीट डेटाबेस, डेटाबेस डिलीट करने के लिए. ट्रंकेट क्यों यूज करते हैं? रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल बट कीप स्ट्रक्चर. टेबल में से सारा डेटा अगर निकालना है लेकिन टेबल एज इट इज चाहिए, एम्प्टी टेबल, तो हम ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं. देन है रीनेम. चेंजेस द नेम ऑफ अ टेबल और कॉलम. कॉलम या फिर टेबल का नेम चेंज करना है तो हम रीनेम कमांड यूज करते हैं. नेक्स्ट है डीएमएल. डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. सो देखो, डीएमएल कमांड्स आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा स्टोर इन एग्जिस्टिंग टेबल. जो डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर है उसके ऊपर डेटा को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है. दिस कमांड्स अलो यू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्राइव
रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो ये कमांड क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं एंड रिट्राइव करते हैं। डीएमएल कमांड्स आर नॉट ऑटो कमिटेड, ये कमांड्स ऑटो कमिटेड नहीं होते। चेंजेस कैन बी रोल बैक यूजिंग टीसीएल कमांड्स। अगर हमने ये कमांड एक बार दे दी, कमांड इंसर्ट कर दी, तो हम टीसीएल कमांड जो है आगे पढ़ने वाले हम टीसीएल कमांड, उनकी हेल्प से इसे रोल बैक कर सकते हैं यानी अंडू कर सकते हैं। सो कमांड देखो, सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या करती है, रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम टेबल। सपोज हमें कोई सिलेक्ट करना हो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। इंसर्ट क्या करता है, ऐड न्यू रिकॉर्ड्स टू द टेबल। अपडेट क्या करता है, मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। डिलीट क्या करता है, रिमूव रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। अभी हम सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम ये सब करके दिखाने वाला हूँ आपको, ओके। इसलिए कोई टेंशन मत लो, सिर्फ अभी थ्योरी के ऊपर ध्यान दो, ओके। थर्ड है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL commands are used to control access and permission to data and database object. These commands help manage security and authorization in multi-user database environment. So DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये कमांड क्यों यूज किए जाते हैं, सिक्योरिटी ऑथराइजेशन मैनेज करने के लिए। यूजुअली यूज बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो जो डीबीए होता है, जो डीबीए की पोस्ट होती है कंपनी में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो ये कमांड्स यूज करता है। उसमें है ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट मतलब क्या, गिव्स परमिशन टू यूजर। अभी आपको कुछ परमिशन ग्रांटेड किए जाते हैं, देखो सपोज आपको एग्जांपल दूं, सपोज मैंने आपको ड्राइव की लिंक दी, मेरे ड्राइव की, हाँ मेरे ड्राइव के अंदर नोट्स है और मैंने आपको लिंक दी, तो आपको वो परमिशन मांगेगा। अगर आपने वो परमिशन मैंने एक्सेप्ट की तो ही आपको वो डेटा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो ग्रांट क्या करता है, परमिशन को ग्रांट करता है, गिव परमिशन देता है। रिवोक मतलब रिमूव्स प्रीवियसली ग्रांटेड परमिशन। अगर मैंने कुछ आपको परमिशन दी है मेरे डेटा देखने की या फिर कोई भी, तो वो मैं रिवोक की हेल्प से रिमूव भी कर सकता हूँ, ओके। देन फोर्थ टाइप है, लास्ट टाइप है टीसीएल कमांड्स। टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ओके। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या करता है, टीसीएल कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज, जस्ट 1 second ओनली, वेट, हाँ। TCL commands are used to manage transaction in database. A transaction is a group or one or more SQL statement executed to a single unit of work. These commands help ensure data consistency or integrity. ये commands क्या करते हैं, consistency and integrity maintain करते हैं। You can commit or roll back changes made by DML command. So जो DML command ने यहाँ पे changes किए, मैंने पहले ही बोला था, वो TCL command से आप क्या कर सकते हो, roll back कर सकते हो, ओके। देखो यहाँ पे है फर्स्ट कमिट। कमिट क्या करता है, सेव्स ऑल चेंजेस मेड इन द करंट ट्रांजैक्शन। सो जो करंट ट्रांजैक्शन में कोई भी चेंजेस हुए हैं उसे वो सेव कर देता है। रोल बैक क्या करता है, अंडूज चेंजेस सिंस द लास्ट कमिट। अगर एक बार लास्ट कमिट हुआ, ओके, जो चेंजेस सेव हुए उसे रोल बैक की हेल्प से आप अंडूज कर सकते हो, ओके। अंडज कर सकते हो, अंडूज, अंडू बोलते हैं उसे, अंडज बोलो, ओके। अंडू आप कर सकते हो किसकी हेल्प से, रोल बैक की, लेकिन एक ही कमिट एक्सेप्ट है, ओके। देन है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट मतलब सेट्स अ पॉइंट टू विच यू कैन रोल बैक। जहां तक आपको सेव करना है वहां तक ही सेव पॉइंट की हेल्प से सेव कर सकते हो, वहां से आप रोल बैक भी कर सकते हो। देन है सेट ट्रांजेक्शन, सेट्स द प्रॉपर्टीज फॉर अ ट्रांजैक्शन, एग्जांपल आइसोलेशन लेवल, ओके। ये कमांड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसे ड्रॉप करो, सिर्फ ये 3 कमांड है आपके सिलेबस में, ओके। नेक्स्ट फाइनल समरी देखो चारों कमांड्स की। DDL डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। DML मैनिपुलेट्स डेटा इन टेबल्स। DCL कंट्रोल यूजर परमिशन एंड TCL मैनेज ट्रांजेक्शन। एंड वही कमांड यहाँ पे लिख के दिए है कि DDL में है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। DML में है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। DCL में है ग्रांट, रिवोक, ओके। TCL में कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट एंड सेट ट्रांजेक्शन, ओके। नेक्स्ट SQL कमांड, कुछ इंपॉर्टेंट कमांड देखो। सिलेक्ट है, सिलेक्ट क्या करता है, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अपडेट क्या करता है, अपडेट डेटा इन द डेटाबेस। डिलीट क्या करता है, डिलीट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। इंसर्ट इन्फो, इंसर्ट न्यू डेटा। क्रिएट डेटाबेस, create a new database. Alter database, modifies a database. Create table, create a new table. Alter table, modifies a table. Drop table, delete a table. Create index, create an index. Drop index, delete an index. ओके, इसमें से बहुत सारे कमांड्स, मतलब लगभग सारे ही कमांड अल्टर को छोड़ के हमने यूज किए हैं फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिकल में। अभी हम जब थर्ड प्रैक्टिकल लेंगे, थर्ड लेक्चर होगा प्रैक्टिकल का, तब हम सारे कमांड्स करके देखने वाले हैं। अभी सिर्फ आप थ्योरेटिकली सारे कमांड्स पढ़ लो और उनका मीनिंग पढ़ लो। देन है फॉर्म्स ऑफ अ बेसिक
SQL query detail explanation. Okay, first is select clause. Select clause क्या करता है? The select clause tells SQL what columns you want to see in your result. आपको आपके रिजल्ट में टेबल में से कौन सा कॉलम चाहिए वो आप किसके हेल्प से शो कर सकते हो? सिलेक्ट की हेल्प से. यू कैन ऑल्सो यूज एक्सप्रेशन, फंक्शन एंड कैलकुलेशन इन दिस क्लॉज. आप इसके अंदर फंक्शन, कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट नेम, कॉलम का नेम आएगा यहाँ पे. फ्रॉम ए सिलेक्ट नेम डॉट एज, नेम और एज चाहिए फ्रॉम किस टेबल से? स्टूडेंट के टेबल से. अब सपोज मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर नेम, एज, रोल नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी मोर डिटेल्स है. तो मुझे क्या चाहिए? नेम और एज चाहिए. तो मैं क्या कमांड दूंगा? सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम किस टेबल से? स्टूडेंट्स टेबल से. ओके, देन सेकंड है फ्रॉम क्लॉज. फ्रॉम क्या करता है? स्पेसिफाइज द टेबल्स from which to retrieve the data. You can also join multiple tables here advance. Okay, so देखो, select name from employees. एम्प्लॉयज के टेबल से मैंने नेम निकाला. देन मुझे अगर एम्प्लॉयज का टेबल है और एक कंपनी का टेबल है, कंपनी के टेबल में से मुझे कुछ और चाहिए तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ. सपोज कंपनी के टेबल से सिलेक्ट डिपार्टमेंट फॉर कंपनी. ओके, आप मल्टीपल टेबल्स यहाँ पे यूज कर सकते हो. देन वेयर क्लॉज. वेयर क्लॉज क्यों यूज किया जाता है? कंडीशन के लिए. देखो, फिल्टर द रोज रिटर्न बाय द क्वेरी कैन इंक्लूड लॉजिकल कंपैरिजन और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट टेबल से मैंने नेम लिया. वेयर एज ग्रेटर देन 18 एंड जेंडर इज इक्वल टू फीमेल. मुझे ऐसे लोगों के नेम चाहिए स्टूडेंट टेबल से जिनकी एज क्या हो? 18 से मोर हो, ग्रेटर देन 18 हो, एंड उनका जेंडर कैसा होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए. यानी सारे मुझे फीमेल जेंडर वाले नेम चाहिए और हुज एज इज ग्रेटर देन 18. ओके, देन है ग्रुप बाय क्लॉज. सो ग्रुप रोज बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स. यूज एंड एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम, एवरेज, एक्सेट्रा. ये एग्रीगेट फंक्शन आगे पढ़ने वाले हैं. सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एज टोटल एम्प्लॉयज. डिपार्टमेंट टेबल में से मुझे डिपार्टमेंट में से मुझे काउंट करना है टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. ओके, डिपार्टमेंट से मुझे ग्रुप करना है. ओके, ये हम एसक्यूएल में जाके रन करके देखने वाले प्रैक्टिकल में. अभी आप सिर्फ समझ लो. देन है हैविंग क्लॉज. हैविंग क्लॉज क्या करता है? यूज टू फिल्टर ग्रुप्स क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय. ग्रुप बाय ने जो ग्रुप बनाए उसे फिल्टर करने के लिए हैविंग क्लॉज हम यूज करते हैं. सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट एज टोटल एम्प्लॉयज. ओके, डिपार्टमेंट कॉलम में से हमने टोटल एम्प्लॉयज काउंट किए. फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट greater than 1. Okay, then है order by. Sorts the output. You can sort by one or more columns in ascending or descending order. Select name column select किया. Age from student table में से हमने क्या किया? Name और age select किया. ऑर्डर बाय, किस ऑर्डर में चाहिए? एज डिसेंडिंग ऑर्डर में एज चाहिए, यानी लार्जर टू स्मॉलर में एज के हिसाब से वो सॉर्ट आउट चाहिए, नेम एंड एज. ओके, एज सॉर्ट होगी तो नेम तो हो ही जाएगा ना उस एज का. सपोज 21 का नेम 21 एज का जो स्टूडेंट है उसका अमित है, एंड 20 एज का जो है वो रिया है. ओके, सो पहले अमित आएगा फिर रिया आएगा. इस तरह से ऑर्डर बाय हम यूज करते हैं. देन है एसक्यूएल ऑपरेशन. फर्स्ट ऑपरेशन है सेट ऑपरेशन. सो सेट ऑपरेशन क्या करता है? उसके अंदर ऑपरेटर है यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट, माइनस. आपने यूनियन, यूनियन ऑल ये सेट चैप्टर में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में. ओके, सो यूनियन क्या करता है? कंबाइंड रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिमूव डुप्लीकेट्स. डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है, यानी रिमूव करता है मतलब डुप्लीकेट्स को वन टाइम काउंट करता है एंड दोनों टेबल को कंबाइन कर देता है. यूनियन ऑल क्या करता है? कंबाइंड रिजल्ट इंक्लूडिंग डुप्लीकेट. डुप्लीकेट को भी कंबाइन करता है, सिर्फ डुप्लीकेट को. हाँ, इंटरसेक्ट क्या करता है? रिटर्न ओनली कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ क्वेरीज. जो कॉमन है इंटरसेक्शन, जो कॉमन है दोनों टेबल में वही रिकॉर्ड इंटरसेक्शन रिटर्न करता है. एक्सेप्ट माइनस क्या करता है? रिटर्न रिकॉर्ड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेरी दैट आर नॉट इन सेकंड. जो फर्स्ट टेबल में है वही रिकॉर्ड लेता है, सेकंड टेबल में नहीं है वो नहीं लेता. फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज. एम्प्लॉय टेबल में से मैंने नेम सिलेक्ट किया. यूनियन कमांड दी. सिलेक्ट नेम फ्रॉम मैनेजर. ओके, अभी यूनियन में जो क्या होगा? यूनियन में जो नेम कॉमन है डुप्लीकेट को रिमूव करेगा. ओके, एक ही बार में दोनों टेबल में से जो नेम दिख रहे वो सारे को कंबाइन करेगा. ओके,
वैसे आप इंटरसेक्शन यूनियन की जगह इंटरसेक्शन यूनियन ऑल डाल के देख सकते हो। देन सेकंड है एग्रीगेट फंक्शन। ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट, सम, एवरेज, देखो एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू कॉमनली यूज विद ग्रुप बाय। सो फर्स्ट फंक्शन है काउंट, रोज को काउंट करता है, सम एड वैल्यूज, सम करता है, एवरेज कैलकुलेट एवरेज, मीन रिटर्न स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैक्स मीन्स रिटर्न लार्जेस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट डिपार्टमेंट, मैंने डिपार्टमेंट का कॉलम सिलेक्ट किया, काउंट फंक्शन डाला, काउंट स्टार क्यों दिया, क्योंकि टोटल काउंट चाहिए, एज टोटल एम्प्लॉयज एज कीवर्ड डाला, टोटल एम्प्लॉयज लिखा, फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल में से मुझे काउंट करना है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सो मुझे डिपार्टमेंट में से काउंट मिल जाएगा, टोटल रोज डिपार्टमेंट में मुझे मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है डेट एंड टाइम फंक्शन। Date and time function are used to extract, manipulate and format date and time values in SQL. Okay, like current date, current date क्या कहता है, आज की डेट लिखेगा, जैसे आज की डेट है 7/9/2025, करंट टाइम, करंट टाइम आ जाएगा। ओके, देन नाउ, करंट डेट एंड टाइम दोनों आएगा नाउ डाला तो। डेट डिफ, डेट वन एंड डेट टू, रिटर्न डिफरेंस बिटवीन डेट्स, दो डेट्स में से डिफरेंस चाहिए तो। ओके, डेट ऐड, डेट सब, ऐड सब्सट्रैक्ट डेट्स, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ डेट, एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम डेट कॉलम। ओके, जो चाहिए, सपोज ईयर चाहिए तो ईयर, मंथ चाहिए तो मंथ, डे चाहिए तो डे। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट नेम, अगेन सिलेक्ट किया, डेट डिफरेंस चाहिए, करंट डेट एंड हायर डेट में से हमें डिफरेंस चाहिए। एज डे वर्क, कितने दिन काम किए, तो आपने करंट डेट फंक्शन डाला, करंट डेट देखो CURDATE, एंड हायर डेट डाला। ओके, तो दोनों में से डिफरेंस आ जाएगा एम्प्लॉय के टेबल में से कि कितने दिन उन्होंने काम किया है। देन सिंपल क्वेरीज है कुछ, उसके अंदर भी सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ये सब हमने देखा है। ओके, देन नेस्टेड क्वेरीज, नेस्टेड क्वेरीज क्या होते हैं, a nested query is also called a subquery, is a query inside another query, useful for comparison, filtering or dynamic condition, can be used in select from or where, return, कैन रिटर्न स्केलर, रो और टेबल वैल्यूज। ओके, इसमें क्या करते हैं हम, नेस्टेड क्वेरीज में क्वेरी विद इन क्वेरी ऐड करते हैं। ओके, सिंपल है, ये हम सब प्रैक्टिकल में परफॉर्म करके देखने वाले, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, सिर्फ आप अभी थ्योरी पढ़ो। देन है जॉइंट्स इन डीबीएमएस। अभी डीबीएमएस में 4 टाइप्स के जॉइंट है। अ जॉइंट इज यूज्ड टू कंबाइन अ डेटा टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, यूजुअली जॉइंट्स आर रिटन यूजिंग ऑन द और यूजिंग कीवर्ड। ओके, सो ये टेबल है हमारे पास, फर्स्ट है स्टूडेंट टेबल है, सेकंड है डिपार्टमेंट टेबल है। ओके, ये दोनों टेबल आप देखो एक बार, मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखो नेम है, डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी है एंड डिपार्टमेंट नेम है, तो कॉलम पार्ट, कॉमन पार्ट कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, यहाँ पे 10, 20, 30 है एंड लास्ट का नल है, यहाँ पे 10, 20 एंड 40 है, एक चेंज है, 30 की जगह पे 40 है। ओके, सो देखो इनर जॉइंट, इनर जॉइंट क्या करता है, रिटर्न्स ओनली द रोज वेयर देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल, ऐसे रो रिटर्न करता है जो कॉमन है, दोनों टेबल में कॉमन है। नॉन मैचिंग रोज आर इग्नोर, जो रो मैच नहीं करते वो इग्नोर करता है। सो ये वेन डायग्राम देखो, यहाँ पे टेबल 1 है, यहाँ पे टेबल 2 है, सो दोनों में से जो कॉमन पार्ट है वही हाईलाइट किया है। देखो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम डाला, फ्रॉम टेबल 1, इनर जॉइंट नेम दिया, टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। ओके, दोनों में से हमें जो कॉमन कॉमन कॉलम नेम है वो हमें चाहिए, वो कैसे मिलेंगे, एग्जाम्पल देखो, सिलेक्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, डिपार्टमेंट नेम लिया स्टूडेंट टेबल में से। ओके, इनर जॉइंट नेम डाला, डिपार्टमेंट ऑन स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी, स्टूडेंट टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, एंड डिपार्टमेंट टेबल में भी क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, दोनों इक्वल कहाँ पे है। सो देखो आउटपुट क्या आया आपका, अमित एंड रिया, एंड डिपार्टमेंट नेम हमने डाला था इसलिए डिपार्टमेंट नेम भी आ गया। सो देखो अमित एंड रिया के डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 10 और 20, और यहाँ पे भी क्या है, 10 और 20। सो दोनों टेबल में से जो कॉमन पार्ट है वो निकल के आ गया है ना आपके सामने, एंड आपको डिपार्टमेंट नेम चाहिए था। सो अमित और रिया का डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर और फिजिक्स, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड है आउटर जॉइंट। आउटर जॉइंट क्या करता है, आउटर जॉइंट इज यूज्ड टू जॉइन मल्टीपल डेटाबेस टेबल इनटू अ कंबाइंड रिजल्ट
set that includes all the records even if they don't satisfy the joint condition. Null values are displayed against these records where the joint कंडीशन नॉट मीट. ओके, सो ये आउटर जॉइंट में हमारे पास थ्री टाइप से, वो देखो लेफ्ट जॉइंट, इसे हम लेफ्ट आउटर जॉइंट भी कहते हैं या फिर लेफ्ट जॉइंट भी कहते हैं. रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल. यहाँ पे क्या होता है ना, टेबल वन में से सारे के सारे रिकॉर्ड रिटर्न किए जाते हैं एंड ऐसे रिकॉर्ड रिटर्न किए जाते हैं जो टेबल वन एंड टेबल टू में कॉमन है. इफ नो मैच इट शोज नल फॉर द राइट टेबल कॉलम. अगर मैच नहीं है तो राइट के लिए नल देखो टेबल वन में से सारे रिकॉर्ड्स ले लिए एंड जो कॉमन पार्ट है टेबल वन एंड टेबल टू में, वो कॉमन पार्ट भी रिटर्न किया जाता है. सिंटैक्स सिलेक्ट कॉलम नेम डाला, फ्रॉम टेबल वन लेफ्ट जॉइंट नेम डाला, टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम. एग्जाम्पल देखो, अगेन वही टेबल लिया, सिलेक्ट नेम सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, डिपार्टमेंट नेम हमें चाहिए, स्टूडेंट टेबल से हमने लेफ्ट जॉइंट डाला, डिपार्टमेंट ऑन स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी. ओके, स्टूडेंट टेबल में से भी डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल में से भी डिपार्टमेंट आईडी. ओके, लेफ्ट आउटर जॉइंट क्या करता है, लेफ्ट टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स, ओके लेफ्ट टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल, एंड जो ऐसे रिकॉर्ड जो राइट टेबल में भी है और लेफ्ट टेबल में भी है. सो देखो यहां से क्या क्या आएगा. ओके, या इसका रिजल्ट हाँ यहाँ पे है, देखो ऑल स्टूडेंट्स अनमैच डिपार्टमेंट इज इक्वल टू नल. देखो अमित आया, प्रिया आया, राज आया, नेहा आया. देखो यहाँ से सारे के सारे नेम आ गए स्टूडेंट्स की. क्यों? क्योंकि हमने नेम का कॉलम सिलेक्ट किया था और लेफ्ट टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड्स आते हैं लेफ्ट आउटर जॉइंट में. ओके, सो यहाँ पे क्या आया, अमित, प्रिया, राज एंड नेहा, ये दोनों आ गए, सॉरी चारों आ गए. क्यों? क्योंकि लेफ्ट टेबल में नेम हमने सिलेक्ट किया था. एंड डिपार्टमेंट नेम में देखो, अभी आप डिपार्टमेंट नेम में सिर्फ कंप्यूटर और फिजिक्स आया. क्यों? क्योंकि लेफ्ट एंड राइट टेबल में कॉमन पार्ट कौन सा है, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी कौन सी है, 10 एंड 20. डिपार्टमेंट आईडी 10 और 20 में डिपार्टमेंट नेम क्या है, कंप्यूटर और फिजिक्स. सो कंप्यूटर और फिजिक्स है, अदर जगह पे देखो नल आ जाता है. ओके, सो ये था लेफ्ट आउटर जॉइंट. सेम एज इट इज राइट आउटर जॉइंट. राइट आउटर जॉइंट में क्या होता है, टेबल टू में से सारे रिकॉर्ड्स एंड जो कॉमन पार्ट है वो. ओके, देखो रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स ऑल रोज फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल. इफ नो मैच इट शोज नल, अगर मैच नहीं हुआ तो नल. सेम सिंटैक्स, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, राइट जॉइंट टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम. हमने क्या किया, सिलेक्ट नेम सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट नेम, नेम और डिपार्टमेंट नेम हमें सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट राइट जॉइंट नेम डाला, डिपार्टमेंट ऑन स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी. अभी यहाँ पे क्या आएगा, अमित और प्रिया तो कॉमन है, हमें पता है कॉमन पार्ट आया. एंड राइट टेबल में एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा था, केमिस्ट्री का कॉलम था ना डिपार्टमेंट नेम में, सो वो भी आ जाएगा, वो कॉमन नहीं है तो आ जाएगा. एंड अदर जगह पे क्या आया, नल आया. ओके, एंड ये है फुल आउटर जॉइंट. फुल आउटर जॉइंट में क्या होता है, रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल, दोनों टेबल में से रोज रिटर्न किए जाते हैं. नॉन मैचिंग रोज शोज नल, जो नॉन मैचिंग रोज होते हैं वो क्या दिखाते हैं, नल दिखाते हैं. ऑन द साइड वेयर नो मैच एग्जिस्ट, अभी क्या आएगा, सिंटेक्स देखो, एग्जाम्पल देखो. ओके, ये देखो अमित आया, प्रिया आया, राज आया, नेहा आया, नेम में सब आ गए, कंप्यूटर आया, फिजिक्स आया एंड केमिस्ट्री आया, सारे के सारे आ गए. राज और नेहा का डिपार्टमेंट आईडी मैच होता है क्या दोनों टेबल में, नहीं, सो नल आया. एंड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट आईडी मैच हो रहा है क्या, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट आईडी है 40, स्टूडेंट टेबल में 40 आईडी का है क्या, नहीं, सो उसकी जगह पे भी क्या आया, नल आया, नल यहाँ पे आया. सो दीज आर जॉइंट्स. फर्स्ट है इनर जॉइंट, देन आउटर जॉइंट में लेफ्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट एंड फुल आउटर जॉइंट. ओके, एंड लास्ट टॉपिक है व्यूज. व्यूज क्या कहता है, व्यूज इन एसक्यूएल आर कंसिडर एज अ वर्चुअल टेबल. अ टेबल also contain rows and columns. To create the view, we can select the fields from one or more table present in the database. A view can either have a specific rows based on a certain condition or all the rows of the table. Views क्या है, हमें किस तरह का व्यू चाहिए, वर्चुअल व्यू किस तरह से
मुझे व्यू चाहिए, डेटाबेस में से मैं सारे टेबल का व्यू भी ले सकता हूँ, या फिर कुछ टेबल में से मैं स्पेसिफिक व्यू भी ले सकता हूँ। सपोज एक ही कॉलम चाहिए मुझे, तो मैं उस तरह से कंडीशन डाल के व्यू ले सकता हूँ। क्रिएटिंग अ व्यू इज क्रिएटेड बाय सिलेक्टिंग फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जितने भी टेबल प्रेजेंट है उनमें से एक और ज्यादा फील्ड सिलेक्ट करके मैं व्यू क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज सिंटैक्स देखो, क्रिएट व्यू डालना है, व्यू नेम डालना है, एज सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, जो आपको कॉलम चाहिए, फ्रॉम जिस टेबल में से चाहिए, वेयर कंडीशन आप डाल सकते हो। सपोज एज इज ग्रेटर देन 18 या फिर जेंडर इज इक्वल टू मेल फीमेल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्यू में क्या लिया है, क्रिएट व्यू किया, कस्टमर टेबल से एज सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर सिटी इज इक्वल टू पुणे। जिन कस्टमर की सिटी पुणे है उनका मुझे क्या चाहिए, व्यू चाहिए। ओके, एंड कस्टमर नेम चाहिए। ओके, नाउ व्यू इज कस्टमर नेम आया, कस्टमर सिटी एंड कस्टमर स्ट्रीट आया। देखो नेम आए, पुणे के सारे आ गए एंड स्ट्रीट यहाँ पे आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ एसक्यूएल ओनली थेरोटिकली। थेरोटिकली मेरे सारे कंडीशंस आपको एक्सप्लेन किए। ओके, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, वो आपको कब समझ में आएगा डीप में, जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे, तब आपको सारे कंडीशंस जो भी क्वेरीज है सारे के सारे एकदम डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगे। हम प्रैक्टिकल में देखने ही वाले हैं, डोंट टेक टेंशन। यहाँ पे थर्ड चैप्टर खत्म, सिर्फ 4 चैप्टर है डीबीएमएस में, सो 3 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, so notes are available on telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.